लेट अस फर्स्ट डिफाइन मेनोपॉज होता क्या है. राइट. 12 महीनों तक कॉन्जिक्यूटिवली अगर तुम्हें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज. राइट. अब पेरीमेनोपॉज होता है, आई मीन अराउंड 4 to 10 years डिपेंडिंग फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, इट विल टेक यू टू रीच दैट स्टेज. ठीक है. Okay. अब कोई लेडी बोलेगी कि 6 महीने मेरे को पीरियड्स नहीं आए, मेरे को मेनोपॉज हो गया, ऐसा नहीं है. यू नीड टू हैव बैक टू बैक 12 months नो पीरियड्स. ठीक है. जब ये चीज हो जाए उसको मेनोपॉज कहते हैं, और उसके बाद आपको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए. दैट इज अ डेंजर सिग्नल एंड इट demands you to go to a gynecologist and tell her कि मुझे post menopausal bleeding हुई है. ठीक है. तो ये मेनोपॉज का डेफिनेशन है, 12 months no periods. And the age group where a lady achieves it is 45 to 55. Okay. Me, Earlier it used to be higher and now it's decreasing. now it is decreasing because of, I mean, lifestyle changes. PCOS तो हर दूसरे बंदे को PCOS है. Agree. हार्मोन लेवल्स बिगड़े हुए हैं, तो प्रीमैच्योर मेनोपॉज आजकल लोग हो रहा है. आई मीन बिफोर 40 दे आर अचीविंग मेनोपॉज. बेसिकली आपके एग्स खत्म हो जाते हैं. आई मीन लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट. एग्स खत्म हो जाते हैं. जैसे ही आपके एग्स खत्म हो गए, आपके हार्मोन्स एकदम डिप्लीट हो जाएंगे. हार्मोन्स डिप्लीट हो जाएंगे, मेनोपॉज आपका अचीव हो जाएगा. तो आई मीन एग्स कम हो रहे हैं, उसी की वजह से आपको मासेस में इनफर्टिलिटी दिख रही है. इनफर्टिलिटी दिख रही है, आपका प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो रहा है. दिस इज ऑल, आई मीन, या ये सारा एक सर्कल है. तो मीन एज अदरवाइज 45 टू, सॉरी, द रेंज ऑफ एज जब आपको मेनोपॉज अचीव हो जाना चाहिए इज बाय 55. सो 45 to 55 इज कंसिडर्ड नॉर्मल. या तो अब एक लेडी जो 40 इयर्स की होगी, शी शुड एक्सपेक्ट कि मेरे पीरियड्स कम की तरफ हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं. I mean, whatever, it can be once in 2-3 months, it can be once in 35 days, but going towards depletion. Yeah. So that is, and then there are symptoms which are associated with it. Hot flushes होने लगेंगी, आपको palpitation लगेगी, irritation होगी, any small topic and you will be perturbed with it. फिर उसके बाद आपको vaginal dryness होगी, skin पे भी बहुत dryness होगी. What you can do about it is, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर कि ये सब चीजें एक्सपेक्टेड हैं. ठीक है. इंडल्ज इन सम फिजिकल एक्टिविटी, वो देखा गया है कि काफी हेल्प करता है. राइट. दूसरा चीज, क्योंकि ऑफ कोर्स आई मीन आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, यू विल बी एट अ गुड स्टेट ऑफ माइंड. तो जो इरिटेबिलिटी, जो मूड स्विंग्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारे साइकिल में अगर हमने देखा होगा कि जैसे ही पीरियड्स अप्रोच कर रहे होते हैं तो वी आर अ लिटिल ग्लूमी, सैड, है ना. एंड देन जैसे ही पीरियड्स आते हैं वी आर अ लिटिल लेथार्जिक, एंड व्हेन दे आर ओवर वी आर एट आवर बेस्ट सेल्फ. वैसे ही हार्मोनल चेंजेस, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, वैसे ही मेनोपॉजल स्टेज में होता है. तो वी गेट अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. और वो लेडी ज्यादा एक्सपेक्ट करें मूड स्विंग्स जिनको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स फील होते हैं. तो तब आप ये कर सकते हो कि एक तो देयर आर सप्लीमेंट्स जो कि थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी. देन देयर आर क्रीम्स विच कैन हेल्प फॉर वजाइनल ड्राइनेस. अगर बहुत सिवियर केस है मेनोपॉजल सिम्टम्स का, वी कैन ऑल्सो गिव यू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. लेकिन आई मीन उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि कार्डियोवैस्कुलर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. राइट. कुछ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स तो नहीं हुए, एज इन कभी लेमैन लैंग्वेज में थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, स्ट्रोक वगैरह कभी तो नहीं हुआ है, ये सारी हिस्ट्री तो नहीं आई है. राइट. तो ये सब चीजें हमें तोल के फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है मेनोपॉजल पीपल को. बट आई मीन इन वेरी सिवियर केसेस, अदरवाइज जितना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम वो चेंजेस ला सकते हैं, हम पेशेंट को वही बोलते हैं. And is menopause really end of sex life for women?
आई वोंट से एंड ऑफ, यस इट टेक्स अ नोज डाइव अगेन, क्योंकि देखो वापस आपका एस्ट्रोजन कम हो रहा है. एस्ट्रोजन इज बेसिकली क्यूपिड फॉर सेक्स ड्राइव. तो जब आपके हार्मोन्स कम हो रहे हैं तो आपकी जो वजाइनल लुब्रिकेशन है वो खत्म हो रही है, आपकी वो बेसिकली सेक्स ड्राइव जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ये काम करते हैं वो भी सब कम हो रहे हैं. तो it I mean you need to discuss with your partner about this. And you need to have a good environment. I mean एक तो अपना mental well-being वैसा रखो अपने पार्टनर के साथ. दूसरा, अगर कोई फिजिकल हिंड्रेंस आ रही है अपने गायनाकोलॉजिस्ट को बताओ कि वो एड कर सके उस चीज में, है ना. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वजाइनल ड्राइनेस की. इतना फ्रिक्शन होता है दैट आई मीन दे स्टार्ट टू ब्लीड. तो उनको लगता है ये मेरी पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग तो नहीं है, बट दैट इज नॉट द केस. क्यों, वजाइना बहुत फ्रेजाइल हो जाती है इस पीरियड में, जो लाइनिंग होती है. तो इफ यू टेक लुब्रिकेंट दैट कैन एड इट. Yes, it takes a nosedive, but there are steps which can ease the process. Ease the process. And why menopause always comes with aches? कभी मम्मियाँ बताती है यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, आज sciatica शुरू हो गया, आज ये हो गया. देखो जब जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये आपकी बोन डेंसिटी भी इम्प्रूव करके रखते हैं. आप तभी हम कहते हैं पेशेंट को कि ऑलवेज इंडल्ज इन वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, कि अगर एक सहारा चला गया देयर इज अनदर पिलो टू होल्ड यू. ठीक है. तो जब मसल्स आपके स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अब अगर मुझे ये कप उठाना है, आई नीड माई जॉइंट्स, आई नीड माई बोन्स एज वेल एज मसल टू होल्ड दिस कप, है ना. अब अगर मेरी मसल डेंसिटी कुछ है ही नहीं, मसल्स है ही नहीं, सारा काम मेरे बोन्स को करना है ना. अगर तो मेरे मसल्स बिल्ट अप हैं, they can also take the load, they can take the brunt of it and can aid my bones in taking the cup to my mouth. That is why हम बोलते हैं as you age you should indulge in weight training exercises कि आपके मसल बिल्ड अप हो. रही बात अब मेनोपॉज में क्या होता है, उसमें जब आपके हार्मोन्स डिप डाउन हो जाएंगे, आपकी जो कैल्शियम डिपोजिशन होगी आपके बोन्स में वो कम होने लगेगी. जब वो कम होने लगेगी आगे ही ना, यूजुअली लेडीज की बोन डेंसिटी इज वेरी वेरी लो. ठीक है. तो उसके वजह से बोन्स इतनी फ्रेजाइल हो गई होती है. यू हैव आई मीन, और आपने देखा होगा अगर आसपास किसी का फ्रैक्चर, ओल्ड लेडी का, वो बोलेगी मैं तो बस ट्रिप हुई और मेरा फ्रैक्चर हो गया. क्यों? क्योंकि जो बोन्स होती है वो ब्रिटल हो जाती है. उसके वजह से आपको एक्स होने लगते हैं, उसके वजह से आपको फ्रैक्चर्स होने लगते हैं. तो द बेस्ट थिंग टू डू इज, जैसे ही आपका पेरीमेनोपॉजल फेज शुरू हो रहा है, टेक प्रॉपर सप्लीमेंट्स. एक तो कैल्शियम, विटामिन D3, ये सारे सप्लीमेंट्स लेना आप शुरू करो. साथ में वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करो so that you are not in problem later on. And how important is protein intake? हमारी कभी नहीं लेती है, मतलब कि प्रोटीन के साथ उनको पता नहीं क्या दुश्मनी है. That's what I feel. देखो इंडियन डाइट is also very इंडियन डाइट में एक्चुअली पहले तो नहीं था, लेकिन आई वुड से आजकल अर्बनाइज्ड लाइफ में प्रोटीन इंटेक इतना कम हो गया है. राइट. सारा फोकस ही कार्ब्स ले गया है. लोगों ने बहुत रील्स, पॉडकास्ट्स, यूट्यूब वीडियोस में देखा भी होगा, दे टॉक अबाउट इंक्रीज्ड कार्ब इंटेक एंड डिक्रीज प्रोटीन इंटेक इन पीपल हु आर सफरिंग. राइट. आजकल हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हमारा कार्ब इंटेक बहुत है. एज इन, मैं ये नहीं कह रही कि खत्म ही कर लो, बट टेक इन मॉडरेशन. चावल लेंगे तो पूरा थाली चावल का भरा होगा, ऊपर से दाल डालेंगे, वो भी उस चावल को भिगोने के लिए, और थोड़ा सा घी डाल देंगे. ठीक है. दैट वोंट सप्लीमेंट, गिव यू प्रॉपर सप्लीमेंट. प्रोटीन, इट इज 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट. तो अगर आप 40 किलो के भी हो, आपको 40 ग्राम प्रोटीन लेना है. एक अंडे, पूरे अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है. ठीक है. तो प्रोटीन, जब व्हेन यू टेक प्रोटीन, योर, देखो अब अगर तुम्हें ये मसल बिल्ड करना है तो यू नीड टू गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑल्सो.
है ना, बिना न्यूट्रिशन के तो वो मसल बढ़ेगा नहीं, है ना, 8 till 1 लेवल बढ़ेगा। तो प्रोटीन इंटेक हमेशा ज्यादा ही रखना चाहिए। इनफैक्ट तो आजकल पीसीओएस की कंडीशन इतनी हाइटन्ड हो गई है, वो इसीलिए हो गई है क्योंकि हमारा डाइट इंटेक बिगड़ा हुआ है। हमारा जब ज्यादा कार्ब्स खाए, कार्ब्स बेसिकली क्या करता है, इंस्टेंटली आपका ग्लूकोज स्पाइक ले आएगा, शुगर आई मीन ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक आया, आपका इंसुलिन स्पाइक आएगा। इंसुलिन स्पाइक आने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बदल जाएगा, यू विल हैव डायबिटीज, या तो मैं तो पीसीओएस को ना मैंने देसी नाम दे रखा है, छोटा सिबलिंग ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। इट इज आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डाइट वी आर सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। एग्री।